अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, हम निफाक की मिसालें पहले थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। मैं आपको निफाक का जो एज ए वर्ड है वो क्या मीनिंग देता है अरबी के लिहाज से और कुरान फहमी के लिहाज से या तदब्बर के लिहाज से आपको बताऊंगी। फिर आपको आगे की चीज़ें बाद में इंशाअल्लाह ताला। तो मैं अपनी कोशिश ये करूँगी आपको इसी तरह से दो रिकॉर्डिंग्स आज कल इस तरह से करके भेजती रहूँगी ताकि पूरे वीक में आप लोगों को निफाक का टॉपिक कंप्लीट हो जाए और फिर इंशाअल्लाह जो हमारी क्लास होगी उसमें हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स जो है ना बस उसके इन शॉर्ट के आपकी मेमोरी में रहेगी निफाक को आपने कैसे सीखा वो रह जाएगा इंशाल्लाह। सूरह बकरा में जो है वो निफाक का जिक्र आया है। इसको हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। यहाँ पे 3 किस्म के इंसानों का जिक्र है। एक मुत्तकी जो कि नेक और साले लोग होंगे जो कुरान से इस्तिफादा हासिल करते हैं और उसके लिए कोशिश करते हैं। दूसरे वो लोग होंगे जिनके मुसलसल हरदर्मी और ज़िद की बिना पर उनके दिलों पर मोहर लग गई है और कुरान की हिदायत उनके हक़ में क़तअन मुफीद नहीं। तीसरा तबका इन दोनों के बैन है। आयत नंबर 8 में इसका जिक्र है। व मिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुद्दई हैं इस बात की कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और यौम आखिरत पर, हालांकि वो फिल वाक़े मोमिन नहीं है। अब आगे जो इसकी मिसाल दी गई है तो मैं इसकी सिर्फ उर्दू पढ़ूंगी। ये एक मुरक्कब मिसाल है। रात का वक्त है, मूसलाधार बारिश हो रही है, बादलों की खनखरज और बिजली की चमक है और कुछ कम हिम्मत और बुज़दिल लोग इस तूफान में घिरे हुए हैं। कड़क से उनकी जान निकल जाती है, अपने कानों पे उंगलियां ठूसते हैं, खौफ और दहशत की तस्वीर बन जाते हैं। जैसे ही बिजली की चमक माहौल थोड़ी देर के लिए मुनव्वर होता है तो वो हिम्मत करके 2-4 कदम आगे बढ़ जाते हैं। जब माहौल फिर तारीक हो जाता है तो खड़े के खड़े रह जाते हैं। अब है निफाक का आगाज, इसको समझते हैं। क्या हम समझते हैं निफाक का आगाज कैसे होता है। तो अब यहाँ पे लेकिन जब यानी बेसिकली इसकी मीनिंग यहाँ पे जो ऊपर मिसाल दी गई है उसकी मीनिंग है कि जब आजमाइश का वक्त आता है, जिहाद का, क़िताल का और किसी भी ऐसे काम का जिसमें अपनी जान खपानी, अपना माल खपाना हो, कुछ भी जान माल का इसार करना हो, तो ये झिझक कर खड़े हो जाते हैं, इनकी कमर टूट जाती है। ये कैफियत दर हकीकत मर्ज़ निफाक का आगाज़ होती है, इस मोहलिक मर्ज़ का। अलबत्ता ये बात समझ लेनी चाहिए कि इस कैफियत के इब्तदाई मराहिल को कुरान निफाक करार नहीं देता। यानी निफाक से पहले एक मंजिल ज़ौफ़ ईमान की आती है कि ईमान भी इस दर्जे पुख्ता नहीं हुआ कि इंसान का अमल पूरे तौर पर उसके ताबे हो जाए। चुनांचे अमल में भी कमी और कोताही का सुदूर होता रहता है, लेकिन ज़ौफ़ ईमान की इस कैफियत का ये एक लाज़मी अमल है कि इंसान अपनी ख़ता का एतराफ़ करता है, छोटे छोटे बहाने नहीं बनाता बल्कि अपनी गलती कोताही को तस्लीम कर लेता है। अल्लाह ताला से माफ़ी का ख्वास्तगार होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी माज़रत करता है, सदा करता है कि मेरे लिए अल्लाह से इस्तिग़फ़ार कीजिए। जब तक ये सूरत हाल बरकरार रहे निफाक नहीं कहा जाएगा, बल्कि इसे ज़ौफ़ ईमान से ताबीर किया जाएगा। लेकिन इससे अगला कदम ये कि इंसान अपनी कमज़ोरियों पर पर्दा डालने लगे, बल्कि झूठे बहानों को अपनी बेअमली की आड़ और ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने लगे। या यूँ समझिए कि निफाक की सनत शुरू हो गई, यानी मर्ज़ निफाक का आगाज़ हो गया। यानी बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो थोड़ी सी डिटेल मैंने आपको पढ़ी है कि इसमें हाँ, यानी ज़ुल्फ़ ईमान को आप निफाक से ताबीर नहीं करेंगे कि जैसे इंसान करना चाह रहा है कोई नेक काम और कर नहीं पा रहा, उसकी नीयत है, मतलब आपकी नीयत पे बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। या आपकी नीयत है अच्छे काम करने की, लेकिन आप बैठे हुए हैं और आप मतलब आपसे नहीं हो पाया, ये तबीयत ख़राब भी है किसी भी कमज़ोरी की वजह से। लेकिन एक चीज़ ये होती है कि अपनी कमज़ोरियों पर पर्दा डालने के लिए झूठे बहानों को अपनी आड़ बना लेना और झूठ बोलना, मतलब सब कुछ कर सकते हो लेकिन आपने कुछ भी नहीं करना और कोई ना कोई ऐसा बहाना अपने तौर पे ले आना कि जिसमें जो है ना वो आपकी उस अमल में आप बढ़ना नहीं चाह रहे, वो करना नहीं चाह रहे।